और भी रुक करते हैं अमरोहा की तरफ। अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली ने अपने लोकसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेला गढ़मुक्तेश्वर व तिगरी मेले में कैंप कार्यालय का रिबन काट कर उद्घाटन किया। आपको बता दें, श्रद्धालु एवं दर्शनार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि यह एक ऐतिहासिक मेला है। यहाँ देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। तिगरी धाम और गढ़मुक्तेश्वर का अपना एक अलग इतिहास रहा है। साथ ही दानिश अली ने श्रद्धालुओं से कहा कि आप यहाँ आए हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित और अपने मन गंगा में नहाकर साफ करें और देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें ताकि देश में गंगा जमुना तहजीब कायम रहे। उन्होंने साथ ही बताया कि गंगा पर बने घाटों का निरीक्षण भी किया गया है। श्रद्धालुओं को उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं का जायजा भी उन्होंने लिया, खासकर महिलाओं की सुविधाओं का जायजा लिया एवं जिला प्रशासन को यहां हो रही असुविधाओं से अवगत कराया और जल्द से जल्द इनका निराकरण करने के आदेश दिए ताकि यहां पर लाखों की संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना करना ना पड़े और उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। कुंवर दानिश अली ने कहा कि उनके द्वारा बनवाए गए पंडाल एवं सुविधा केंद्र 24 घंटे खुले रहेंगे और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आई सच के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वाली कंपनी थी जिनके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फोटो हैं, जिसके ओनर के साथ ऐसी कंपनी को उस ब्रिज का ठेका दिया गया पुल का रिपेयर करने का, और वो ऊपर से लिपस्टिक पाउडर करके उस कंपनी का एमडी उसका इनॉग्रेशन कर देता अपने परिवार के साथ जाकर के, और अंदर उसमें रिपेयर हुई नहीं। तार और नट बोल्ट बदलने की तो बहुत दूर की बात है, उसमें जो है ऑयलिंग तक नहीं हुई। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से ही जनता के बीच आया। तो ऐसा ही मॉडल पूरे देश में चल रहा है। बेसिकली ये सरकार जो है ये काम करने में कम विश्वास रखती है, पीआर एक्सरसाइज में ज्यादा विश्वास है। हर चीज का इवेंट मैनेजमेंट है। इतनी बड़ी घटना घट गई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम जो है वो रद्द नहीं किए। हॉस्पिटल में भी गए थे क्योंकि वो घायलों से मिलने, तो वहाँ पे भी दिखाया गया कि वाटर कूलर लगा दिया और उसकी भी मरम्मत कर दी। अब जो अगर कोई ऐसा टीवी चैनल उसको एक्सपोज कर देता है तो उसके रिपोर्टर को पुलिस से धक्का देके बाहर निकलवाया जाता है। ये भी हमने देखा। मतलब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो 2 दिन इसलिए टाइम दिया गया जिससे कि सिविल हॉस्पिटल की लिपाई पुताई हो सके, वरना वो आपके कैमरे में पूरे देश के सामने आ जाता कि गुजरात मॉडल जो है हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में कैसा है। तो इसलिए वो आपके कैमरे में ना आए, इसलिए जो है 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी का वहाँ दौरा हुआ, जिससे कि पेंट चेंट सब ठीक ठाक हो गया। वाटर कूलर रख दिए गए, भले ही उसमें पानी का कनेक्शन ना हो, बिजली का कनेक्शन ना हो। यूपी के जितेंद्र प्रसाद लगातार जो विभागों में छापेमारी कर रहे हैं, सड़कों की भी देख रहे हैं कि सड़कें उधड़ रही, क्योंकि कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होनी है 15 दिन के अंदर, वो भी नहीं हो पाया। ये गड्ढा मुक्त सड़क करने का तो 2017 में ऐलान किया था। हम तो अभी तिगरी धाम के मेले से लौट के आ रहे हैं, सड़क थी नहीं, गड्ढे ही गड्ढे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में ये ऐलान किया था कि हम गढ़मुक्तेश्वर, ब्रजघाट और तिगरी का विकास जो है वो हरिद्वार की तर्ज पर करेंगे। मैंने स्वयं लोकसभा में ये सवाल उठाया है कि राष्ट्रीय राजधानी से 100 किलोमीटर दूर ये स्थल है जो कि आस्था के साथ साथ पर्यटन स्थल में भी तब्दील हो सकता है, लेकिन कोई विकास नहीं हो रहा। मैं तो दोनों जिलों के रिव्यू मीटिंग लेता हूं कि साहब फंड ही नहीं है। क्या तिगरी को और ब्रजघाट गंगा गढ़मुक्तेश्वर को पुल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जहां पर 50 लाख श्रद्धालु हर कार्तिक पूर्णिमा के मेले पे आते हों? कितने लोगों का उससे रोजगार जुड़ा हुआ है। धार्मिक आस्था तो एक अलग है ही है,
लेकिन उसके साथ साथ 50 लाख लोगों का मेला ये लगता है, उसमें कितने रोजगार सृजित होंगे, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं लगातार इस सवाल को उठा रहा हूँ। मैंने देश के पर्यटन मंत्री से मिलकर के भी इस पर चर्चा की, इनको लेटर भी लिखा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोई प्रपोजल नहीं भेजा है केंद्र सरकार को। तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रदेश सरकार से प्रपोजल भिजवाएं और गढ़मुक्तेश्वर और तिगरी दोनों की कनेक्टिविटी जो है वो फ्लाईओवर से होनी चाहिए। निकाय चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में बसपा की क्या होगी रणनीति? बसपा का कैडर बहुत मजबूत है और बीएसपी दिखाने में कम विश्वास रखती है। हमारे कैडर कैंप्स चलते रहते हैं, कार्यकर्ता अपना काम करता रहता है। अब निकाय चुनाव आएंगे, आप देखिएगा कि रिजल्ट जो है, फाइट जो होगी वो जिसकी भी होगी वो बीएसपी से ही होगी। एक लास्ट सवाल, आजम खां को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा हुई, फिर उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी। वहीं बात करें बीजेपी के भी कई नेता हैं जो इस तरीके के विवादित बयान दे चुके हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मैंने तो जिस दिन ये डिसीजन आया उस दिन ट्वीट करके अपने सेंटिमेंट्स को देश की जनता को बताया कि हमारे राजनीतिक जो है इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का सवाल है, वहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। जिस तरीके से, जिस स्पीड के साथ आजम खां साहब की सदस्यता रद्द की गई, वो दिखाता है बदले की भावना। मेरे ख्याल से खतौली के विधायक हैं, क्या नाम वो सैनी, क्या नाम है, राजकुमार सैनी, क्यों सैनी है सरनेम उनका। उनको मुजफ्फरनगर दंगों में शायद 2 साल की सजा कन्विक्शन हुआ है। अगर 2 साल और ऊपर से की सजा के कन्विक्शन पे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो है ये मेंबरशिप खत्म करने का मामला है, तो मैं समझता हूँ वो भी विधायक है खतौली से, और आजम खां साहब भी विधायक है रामपुर। दोनों का कन्विक्शन लोअर कोर्ट ने 2 साल प्लस किया है। एक के कन्विक्शन को महीने भर से ऊपर हो गया। अभी तक उत्तर प्रदेश के माननीय स्पीकर ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वो बीजेपी के विधायक है, उनकी कोई मेंबरशिप नहीं गई। दूसरी तरफ आजम खां की, क्योंकि विपक्ष के सांसद थे, उनकी मेंबरशिप 24 घंटे के अंदर रद्द कर दी गई। तो ये तो नाइंसाफी है। राजनीति में ऐसे थोड़ी होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। जो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च नहीं होती। चार्जशीट और कन्विक्शन तो दूर की चीज है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के हैं। और जो अगर मान लीजिए कोई विपक्ष का कोई नेता अगर जरा भी कुछ कह दे तो उसके खिलाफ FIR भी है, उसका कन्विक्शन भी है। वो वाला एक शेर है ना कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होती। तो यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में, देश में।